हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कितना पार्ट जो है अपना 24 है और पेज नंबर 3 में अब हम लोग आप प्रवेश कर चुके हैं ना। पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं, सॉरी पेज नंबर 2 ख़त्म हो चुका, 3 पेज में आ जाएंगे और पेज का नंबर जो है, पेज का जो क्वेश्चन बनेगा वो देखिए यहीं से बनेगा। देखिए जो सर खान सर के बुक में जो पॉकेट जीके में दिया हुआ है ना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा। ए नंबर पढ़ चुके हैं, बी में पढ़ेंगे चीनी लेखक यानी यात्रियों के विवरण है। कह रहा है भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, है ना। इनमें प्रमुख हैं फहियान, ह्वेनसांग, ह्वीली, मतवालिन, इत सिंह, शुंग युंग। इनके बारे में इतने 6 गो है ना, इनके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। और ये जो शब्द है ना, ये शब्द सारे के सारे आज अपने होने वाले हैं और बहुत प्यार से अपने होंगे, खिसिया के भी नहीं होंगे, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक दादाजी के स्टोरी के द्वारा। जैसे हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, इसको आसान बनाने के लिए एक स्टोरी ही सुनना काफ़ी है, बहुत काफ़ी है ना। चलिए सुनते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, स्टोरी पे आते हैं। देखिए एकदम स्माइल के साथ स्टोरी पे आएंगे। कहते हैं कर रहा है कि दादाजी की पुरानी अलमारी में एक धूल भरी किताब थी, धूल से पूरा, ठीक है, जो आरव को हमेशा अपनी ओर खींचती थी। हम लोग कुछ घर में देखते हैं ना तो उसमें क्या होगा, चित्र होगा क्या बड़े आदमी के जो बुक देखते हैं हम लोग ना जी, इतना मोट मोट किताब है, ऐसा खूब देखने को मन करता है। वैसे ही आरव के साथ हुआ था। वह जानता था कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी, क्योंकि दादाजी इसे बड़ी हिफाजत से रखते थे। हम लोग देखते हैं बाप रे में खजाना बा ना, तो दादाजी नहीं रखते और कभी कभी उसे देखकर मुस्कुराते थे। दादाजी उस पुस्तक को कभी कभी देख के मुस्कुराते थे। एक दिन आरव ने हिम्मत करके दादाजी से उस पुस्तक के बारे में पूछा। यह उन यात्रियों की कहानी है बेटा, दादाजी बोल रहे हैं। नहीं, यह उन यात्रियों की कहानी है बेटा, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन्होंने सदियों पहले चीन से भारत की यात्रा की थी। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट यहीं पे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। कहता है चीन से भारत की यात्रा की थी। चीन से कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक है। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने ज्ञान की खोज में खासकर बौद्ध धर्म को समझने के लिए लंबा सफ़र तय किया। मतलब चीन से हकासल पियासल पैदल चल दिए थे। किस लिए? काहे के लिए भैया? बौद्ध धर्म को समझने के लिए, है ना। बौद्ध धर्म को समझने के लिए, भारत देश की जो संस्कृति है उसको देखने के लिए भारत आए थे। अब आइए, आरव की आंखें चमक उठी। दादाजी ने फिर एक एक करके उन्हें उन यात्रियों के बारे में बताना शुरू किया। पहले नंबर पे आते हैं कौन? फाहियान। देखिए ये जो फाहियान है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। फाहियान और गुप्त काल की यात्रा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझिए। देखिए दादाजी ने सबसे पहले फाहियान की कहानी सुनाई। कहते हैं सोचो आरव, फाहियान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। ये जो व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? फाहियान। यहाँ जो फाहियान देख रहे हैं नाम, फाहियान गुप्त राजा, है ना, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में कहा भारत आया था। एगो आदमी है, एगो जीव जंतु नहीं, एगो आदमी, है ना। चीन से चलकर भारत आया। जब भारत में किसका राज था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के राज शासन था, ठीक है। यह लगभग 399 की बात है, 399 ईस्वी की बात है। समझ में आया ना। तो इसको भी एकदम ध्यान से रखेंगे कि फाहियान किसके शासन के समय भारत आया था। तो याद रखेंगे जो फाहियान है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। अगर समय पूछ देगा तो 99 ईस्वी की बात है यारो, डटे रहना यहाँ पे, है ना। 99 ईस्वी। फिर कह रहे हैं कि वह 15 साल तक भारत में रहा। सुनिए यहाँ पे बात को समझिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, जोड़ डालिए कि एक व्यक्ति भारत आता है और अपने जीवन के 15 साल भारत में बिता देता है। और वो व्यक्ति क्या करता है? वहाँ के लोगों के जीवन, उनके धर्म और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ लिख देता है। ये छोटी मोटी बातें हैं। ये नाम किसका है? उस हीरो का नाम है फाहियान, जो क्या किया? 15 साल तक भारत में रहा।
है ना। भारत में रह के बस मटुका दाई खानी बैठा नहीं, भारत में रह के बहुत कुछ किया कि यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, आर्थिक स्थिति यानी पैसा कौड़ी के बारे में एकदम विस्तार से सब कुछ लिखा, सब कुछ देखा एकदम अच्छे से सब कुछ लिखा। हम लोग पड़ोसी के घर पे जाते हैं, मटुका खाने बैठ जाते हैं, देखते हैं क्या नाश्ता लाएगा, क्या क्या खिलाएगा, क्या क्या उसके घर में है, ऐसे देख के चले आते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया 15 साल तक भारत में बिता के, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कहता है उसकी कहानियों से हमें पता चलता है कि गुप्त काल में भारत कितना समृद्ध और शांत था। ये जो फायान है ना, इसी की कहानियों से हमें पता क्या चलता, अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता, है ना। तो कहता है इसी की कहानियों से हमें पता चलता है कि गुप्त काल जो था, गुप्त काल में भारत कितना समृद्ध था, है ना, कितना क्या था, समृद्ध था और कितना शांत था, इसी के द्वारा पता चलता है। फिर कहते हैं आरव ने कल्पना की, हम लोग भी सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि बाप रे कैसे फाहियान ने पैदल यात्रा की होगी और भारत के सुंदर मंदिरों और खुशहाल गाँव को देखा होगा, कैसे, है ना। ऐसे हम लोग सोचते हैं, ये हर कोई सोचता है। अब आ जाएंगे हम लोग ह्वेनसांग, एगो इंसान के नाम है, एगो आदमी के नाम है, क्या नाम है, ह्वेनसांग। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। नालंदा का छात्र और ज्ञान का खोजी। ये नालंदा का छात्र कौन है, ह्वेनसांग, और ज्ञान के खोजी क्या क्या किया कांड, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है ना, दादाजी कह रहे हैं फिर आया ह्वेनसांग, है ना। दादाजी ने बताया क्या, फिर आया एक और आदमी ह्वेनसांग। कहते हैं यह 7वीं सदी में राजा हर्ष के समय में आया था, भारत आया था, ठीक है। 7वीं शताब्दी में, सदी उस समय सदी कहते हैं ना, उस समय की बात है, सदी कही है, शताब्दी कही है, बातें की है। 7वीं सदी में राजा हर्ष के समय कौन आया था, तो ह्वेनसांग। हर्ष याद रखेंगे, ह्वेनसांग हर्ष के समय में आया था। जब हर्ष का जो समय था, राजा मतलब राजा बना था, जब शासन था हर्ष का, तो ह्वेनसांग आया था कहाँ, भारत, है ना। क्लियर है। कितना 7वें शताब्दी, 100 से ही यहाँ भी बात है, 7वीं शताब्दी में, तो इसको भी याद रखेंगे। ह्वेनसांग हर्ष ना, 100 तो अलग हो गया, चलो कोई बात नहीं, 7वीं सदी में, ठीक है। आप देखो, जानते हो आरो यहाँ यह तो 15 ही वर्ष में भारत रहा था कौन, फाहियान। यह और ना गाँव किया, 1 वर्ष और आगे बढ़ा दिया, है ना। ये क्या किया, 16 साल तक रहा दूसरे के देश में, पड़ोसी के है ना जी। हम लोग घर में एक दिन पड़ोसी के घर में जाएंगे, नाक में दम को चले आएंगे ये क्या किया, ये जो ह्वेनसांग था 16 साल तक रहा भारत में। उसने न केवल भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की। देखिए ये भारत के ना अलग अलग हिस्सों में क्या किया, अलग अलग हिस्सों को देखा, यात्रा किया। हम लोग कैसे कहीं कहीं जाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि चलो यहाँ देखते हैं क्या है नहीं है ना, अब वहाँ जाएंगे सेल्फी खींच के चुपचाप चले आएंगे। कोई कहेगा कहा था रे, हम तो देखबे नहीं किए सेल्फी खींचने में। ये लोगों का दिमाग देखिए, उस समय की आदमी के देखिए, इन्होंने 16 साल भारत में बिताया और भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की, अलग अलग जगहों को देखा, है ना। और उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की, है ना। भारत में क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय है, बहुत मशहूर। तो क्या वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई भी किया। नाम क्या है, इनका नाम क्या है, देखिए ह्वेनसांग। हर्ष के समय में आया, ह्वेनसांग हर्ष के समय में आया, 7वीं शताब्दी में आया, 16 साल रहा, है ना। अब आइए फिर यहाँ पे इन्होंने भारत में पढ़ाई भी की, नालंदा विश्वविद्यालय में ना, भारत के अलग अलग हिस्सों को देखा। अब आइए कहते हैं दादाजी कि उनकी यात्रा का पूरा विवरण CU की नाम की एक बड़ी किताब में है। इसने केवल यात्रा ही नहीं किया, एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है, CU की नाम क्या है, CU की, याद रखेंगे। CU का एक नाम रख दिया। ह्वेनसांग ने क्या किया, एक नाम रखा, उस पुस्तक का नाम रखा, उस पुस्तक का नाम है CU की, है ना। इनका पुस्तक और जहाँ जहाँ यात्रा किए थे ना, वो सारी चीज़ें इस किताब में लिख डाले थे। हम लोगों को होमवर्क नहीं होता है, अरे हाथ दुखा गया,
समझिए वो जहाँ जाते थे भारत देश के बारे में कुछ कुछ देखते थे, सब कुछ लिख देते थे, है ना। जिसमें उसने 138 देशों के बारे में लिखा। छोटी मोटी बात है भैया, एक आदमी ने, है ना, 16 साल में ही 138 देशों के बारे में लिख दिया साले। इतना कुछ हम लोग होमवर्क में हाथ दुखा जाता है। कहता है देखिए दादाजी कह रहे हैं उसकी वजह से ही हम हर्ष के समय के भारत के बारे में इतना कुछ जानते हैं, जान पाते हैं कि जब हर्ष भारत आया था उस समय क्या क्या हुआ था, कैसा था, क्या नहीं था, सब कुछ अगर हमें जानने की मिलती हैं तो किसके वजह से जानने को मिलता है? ह्वेन सांग के वजह से जानने को मिलता है ना जी। अब आइए कहते हैं आरव को लगा कि ह्वेन सांग एक असली विद्वान था जिसने ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ज्ञान ही सब कुछ है ना। अब देखिए ह्वीली ह्वेन सांग की जीवनकार। अब एक बार उसका दोस्त था। अब अकेले तो कोई रहता नहीं है भैया, हम लोग भी आते हैं तो कैमरा मैन लेते चल जाते हैं, चल ओकरा के छोट बन ओकर के ले लो, उतना शौकीन नहीं होगा फोटो खिंचवाने के लिए, खूब फोटो खिंचवाएंगे उसी से एकदम, है ना। उस समय उसका एक दोस्त था जो मतलब उसकी वो तो देश के बारे में सब कुछ कर रहा था, वो क्या क्या कर रहा था उसके बारे में दोस्तवा लिख दिया। हम लोग कहते हैं ना फिराक में होते हैं अपने दोस्त के बारे में, ये जा कहाँ रही है आ का कर रही है वो हमू करेंगे आ देखते हैं काका। तो उन्होंने क्या किया, वो तो अपने धुन में सवार थे और ये जो ह्वीली थे ना, ह्वीली उनके जीवन कथा लिखते गए। चल भैया तू का कर रहा है नहीं कर रहा है सारा एक्टिंग तुम्हारा लिख देंगे। तो ये ह्वीली है, ये ह्वेन सांग की सारा जीवन कहानी लिख दिया। देखा था ह्वेन सांग के बाद उसके दोस्त ह्वीली ने उसकी जीवनी लिखी। दादाजी ने बताया उसकी जीवनी से भी हमें हर्ष के समय के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। हमारी जीवनी लिखेंगे, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बारे में लिखेंगे तो उससे भी तो जानकारी मिलेगा ना, है ना। दोस्तों को करनामा कर दे तू आगे बढ़ता रहे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे बढ़ जाएंगे, है ना। तू कुछ कुछ अगले धुन में सवार है तो हम तुम्हारे धुन में सवार हैं। चल भाई तन मुनी तो हमरो मिलिए जाए कुछ हम लोग कहते हैं चल पीछे पीछे चल हम तो डारे डारे तो हम पाते पाते। अब ये कहता है एक और बात आ गया नया, मतवान कहते हैं मतवान लीन, है ना, मतवान लीन और हर्ष का पूर्वी अभियान। अब समझिए एक और यात्री था जिसका नाम क्या था, मतवा लीन, है ना। माँ पहले ही आ जाएंगी, मतवा लीन, याद रहे नाम मतवा लीन। दादाजी ने कहा उसने राजा हर्ष के पूर्वी अभियानों के बारे में लिखा। जो पहले की अभियान था ना, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ अभियान, है ना। उन अभियानों चंद्र 3 अभियान कैसे था, उड़ा देना है तो उड़ा देना है, वो अभियान है ना था। वैसे ही हर्ष के भी कुछ अभियान होंगे, उनके बारे में थे, मतलब हर्ष के अभियान, उनके अभियानों के बारे में लिख दिया, है ना। अब ये किसने लिखा भैया, मतवा लीन, है ना। अब देखिए देखा देखी खूब होता है कुछ कुछ। यह बताता है कि हर्ष कितना शक्तिशाली राजा था, है ना। अब ये हर्ष के बारे में लिख दिया कि हर्ष कितना शक्तिशाली राजा था, क्या था नहीं था, सब कुछ इसके बारे में कौन लिख दिया भैया, मतवा लीन हर्ष, है ना। अब ये ईत सिंह, अब एक और नाम दादाजी बताए थे ईत सिंह के बारे में ना। नालंदा और विक्रमशिला का वर्णन इसी के कारण में देखिए कहता है। और फिर ईत सिंह आया, एक और नाम आ गया आदमी के, भूत नहीं है, ये सब आदमी के नाम है। ईत सिंह क्या नाम है, ईत सिंह आदमी के नाम है, ठीक है। अभी किसी के नाम धो देंगे ईत सिंह तो लोग कहे बुझा ही नहीं रहा इसका अर्थ क्या होगा, एक क्वेश्चन नाम धो दिया है लोग जी, मियाँ मियाँ इनके नाम है क्या, ऐसे लोग पूछता है हिंदू अगर नाम रख देगा तो। देखता है कि ईत सिंह आया। दादाजी ने आगे कहा वह भी 7वीं शताब्दी के अंत में आया, ये अंत में अब आया है। देखिए क्या कर रहा है, उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों के बारे में लिख दिया। इस सब कोई लिखने की फिराक में आया था गाजी, है ना। तू लिख रहा है तो हम लिखेंगे, तू लिख रहा है तो हम लिखेंगे। उस समय लिखने वाला बहुत था ना, आजकल वीडियो बनाने वाला बहुत है दिखाने के लिए लोग से, तो उस समय लिखने वाले बहुत थे, और कोई लिखता था, है ना। तो कह रहे हैं दादाजी ने कहा कि वह 7वीं सदी के अंत में आया और उसने नालंदा जो है विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा के बारे में अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों के बारे में खूब बढ़िया से एकदम लिखाई पताई कर दिया, है ना। और बताया कि उस समय भारत कैसा था,
कैसा पढ़ाई लिखाई था, है ना। अब आते हैं, एक बार नाम आ गया शुंग जुंग जून यून, शुंग यून। अब देखिए ये आदमी का किया, बौद्ध धर्म की खोज कर दिया। यू आदमी के नाम है, कोई जानवर वानवर कुछ ना, ये नाम है शुंग। सूंघते रहो यूंग, है ना। हाँ, योगा करते रहो। अब आइए कराए बौद्ध धर्म की खोज। देखिए आखिरी में ई है, सबसे आखिरी में तो ई ना गया है ना। कहते आखिरी में शुंग युंग के बारे में भी सुनो दादाजी कह रहे हैं, सुनो अभी। दादाजी ने कहा वो 518 ईस्वी में भारत आया, 518 ईस्वी में भारत आया, सूंघने वाला शुंग, और 3 साल तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इकट्ठा किया, है ना। 3 साल में एकदम उजबुझा गया। अब आइए कर दादाजी ने किताब बंद कर दी। देखो आ रहा हूँ, उन्होंने समझाया इन चीनी यात्रियों ने हमें हमारे अपने इतिहास को समझने में बहुत मदद की। इन लोगों का लिखना हम लोगों के लिए रामबाण होना बड़ा काम आया ना जी। ये लोग लिखने के फिराक में आया था लोग, हम लोग अपने इतिहास जान रहे हैं इन्हीं लोग की मदद से ना। दादाजी कह रहे हैं इन चीनी यात्रियों ने हमें हमारे अपने इतिहास को समझने में बहुत मदद की। इनकी कहानियाँ हमें बताती हैं कि सदियों पहले भारत कितना महत्वपूर्ण और ज्ञानी देश था, है ना, जहाँ दूर दूर से लोग सीखने आते थे, है ना। और आरव ने उस किताब को छुआ, आय हाय, अब वह सिर्फ एक धूल भरी पुरानी किताब नहीं थी आरव के लिए, बल्कि उसमें छिपे हुए रोमांचक सफ़र और ज्ञान की कहानियाँ थी, जिन्होंने उसे भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ दिया। मज़ा आया कहानी सुन के? अगर मज़ा नहीं आया होगा तो यहाँ के मज़ा उठाइए। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं किसको कितना मज़ा आया था, है ना। अब यहीं पे पता चल जाएगा कि किसको कितना मज़ा आया है। का सर आइए देखिए, कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। यहीं से पानी के अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने स्टोरी सुना तो कैसे सुना। फायान, है ना। क्या आंसर? वेरी गुड, फायान। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी आप लोगों को पता चल जाएगा। कहते फायान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। किसने? फाहियान ने, ठीक है। और किस काल की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। पूछ रहा है किस काल की, है ना, करा ना कि कहता है यहाँ देखिए बढ़िया से, किस काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण, तीनों के काल के नाम बता देना, जिसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक के सब के बारे में लिख दिया, है ना। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए? तो हम लोग वेरी गुड, इसका आंसर होगा गुप्त कालीन के बारे, है ना, गुप्त कालीन का विवरण दे दिया। वाह क्या बात है, आया है समझ में कहानी, लग रहा है। कहता हेवेन सांग, आवाज़ हेवेनवा पे, हेवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हम तो पहले ही बता दिए थे, हेवेन के नाम से एक नाम जुड़ा है, ह से नाम जुड़ा है, जिसका क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। वेरी गुड। आइए अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है ह्वेनसांग का यात्रा विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है सर। CU की ना, ह्वेनसांग की यात्रा विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण किया था। CU की लिखा था ना, अपने पुस्तक का नाम CU की रखा था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ह्वेनसांग ने भारत में कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? बताइए। 16 वर्ष तक ये अपने कारनामा करते रहे। बताइए, अपने जीवन के 16 वर्ष दे दिए हैं ना। करा है ना कि ह्वेनसांग ने भारत में कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? 16 वर्षों तक। अब आ जाएंगे हम लोग ह्वी ली, अब दोस्तवा के नाम आ गया, ह्वी ली द्वारा लिखित किसकी जीवनी से हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है? ये बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर ह्वेनसांग के ना, ह्वेनसांग दोस्तवा था ना भैया, तो डाढ़े चल रहा है, पाते हम चल के
तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ह्वेनसांग, ह्वीली ह्वेनसांग, हो दोनों का हो से नाम था, है। अब आ जाइए, किस चीनी यात्री ने हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण दिया। अब एक और नया नौटंकी आया था, बोले थे ना, कहते किस चीनी यात्री ने हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण दिया। उसके बाद कौन उतरा था, मातवालिन। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, मातवालिन ने क्या किया, हर्ष के जो अभियान था उसके बारे में लिख डाला ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, अब देखिए डी नंबर पे आ जाएंगे। कह रहा है कि इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आकर किन विश्वविद्यालय का वर्णन किया। तो कौन से विश्वविद्यालय था कि करेगा, कौन सा था हम लोगों के, एगो तो नालंदा, एगो विक्रमशिला, ये ना करेगा। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय का विक्रमशिला के, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दोनों के बारे में लिख दिया। कितना साल रहा सर, 3 साल में, 3 साल याद था ना, उस समय बोला था लोग। अब आइए, नालंदा और वल्लभी कर रहा है, ये गलत है, ये आंसर सही है, नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है। ये देखिए बी कह रहा है ना, बी गलत है, नालंदा और वल्लभी, ना इसको हम अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है सुंगजुंग, देखिए कह रहा है सुंगजुंग किस ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में एकत्रित किया। कहता है सुंगजुंग किस ईस्वी में, कौन से ईस्वी पूछ रहा है, ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में क्या एकत्रित किया, बताइए। क्या एकत्रित किया, 518 ईस्वी में आया, बौद्ध धर्म की प्राप्ति की, बौद्ध धर्म के बारे में सब ऐसी किया, जानकारी इकट्ठा किया का जी है। हे सुंगयुंग, सूंघने वाला 3 वर्ष न रहा। अब आइए, अब हम लोग का एक क्वेश्चन फंसा था यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन इसी के बारे में ना, ये क्वेश्चन था, बी नंबर बता रहा था हम लोग का, और सी नंबर हम लोग का सही था। हई देखता है ना, इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आकर किन विश्वविद्यालय का वर्णन किया, नालंदा और विक्रमशिला। तो यहाँ पे हम लोग स्टोरी पे जाएंगे ना, तो अभी के अभी तुरंत के तुरंत आ जाएगा। देखिए विक्रमशिला लास्ट में था ना, देखिए यहाँ कहता है इत्सिंग नालंदा और विक्रमशिला का वर्णन किया है, इत्सिंग, ठीक है। तो कुछ आंसर गलत बताया था। उसने क्या किया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों के बारे में लिखा था एकदम विस्तार से, किसने, इत्सिंग। तो अब बताइए आप लोग खुश, आया समझ में अच्छे से। तो लाइक करेंगे ना, लाइक करके आ कमेंट करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इतना कुछ बनाने में, आप लोगों को समझाने में मेरे को बहुत समय लगता है, बहुत बोलना पड़ता है। किस लिए, क्योंकि आप एक कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा और एक लाइक करेंगे, इससे मुझे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है कि चलो भैया बच्चों को समझ में आ रहा है, और बनाते हैं और समझाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने ये जो देखा है ना, खान सर का बुक अभी पढ़े हैं, तो बस इतना ही याद करने के लिए हम लोगों ने एक स्टोरी सुना, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो एक बार आप भी देख लीजिए कि खान सर क्या अपने बुक में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं चीनी लेखक यात्रियों के विवरण, ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध माता निवायु थे। इनमें से प्रमुख कौन है, फायान, ह्वेनसांग, ह्वीली, मतवालिन, इत्सिंग, सुंगयुंग, है ना। फायान के बारे में इतना ही बस लिखा गया है कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया। 599 से 414 तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण किया, ठीक है। इतना ही कुछ हम लोगों को जानना था, बहुत कुछ जान गए। और यहाँ पे खान सर का कहना है कि ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया और भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सुयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 16 वर्ष मारे हैं, वो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 16 वर्ष ये भारत में रहा, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में मात्र 6 वर्ष तक ही अध्ययन किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ करा ह्वीली, इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है।
ये हम लोग पढ़ लिए थे हेमंत सांघी, है ना, ये दोस्त थे। अब देखिए मतवान कहता है मतवानलीन हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण इसमें मिलता है। इत सिंह का 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्रा नालंदा तथा विश्वविद्यालय की इसके बारे में लिखा, ये वर्णन किया भारत के, है ना। सुंगजुंग 518 ईस्वी में भारत आया, 3 वर्ष तक रहा, बौद्ध धर्म के क्या किया, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया, है ना, लिखा। तो बस इतना ही हम लोगों को जानना था। एक क्वेश्चन हम गलती किए हैं, उसके लिए सॉरी। देखिए 16 वर्ष तक ये तो हेमंत सांघ भारत में रहा, लेकिन 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे, ध्यान नहीं आया उस समय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए इसमें 16 वर्ष दिया था, इसीलिए मैंने 16 वर्ष मारना पड़ा। अगर 6 वर्ष दिया होता तो 6 वर्ष मारते, लेकिन टोटली इसमें 6 वर्ष तो कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अगर ऑप्शन द्वारा आपको कह देगा और 6 वर्ष नहीं देगा तो आप क्या कीजिएगा, सी नंबर मारिएगा ना। तो हेमंत सांघ ने भारत में कितनी वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो 6 वर्ष ही क्या है, लेकिन 16 वर्ष भारत में रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन के द्वारा ही देख के आप कोई निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।